अगले 24 घंटे में बदल जाएगा बिहार का सियासी खेल। नीतीश फिर बदलेंगे पाला। लालू की बढ़ी टेंशन। तेजस्वी का सीएम बनने का ख्वाब अधूरा। टूट जाएगी जेडीयू या नीतीश फिर बनेंगे एनडीए के सारथी। लल्लन सिंह देंगे इस्तीफा। बिहार की सियासत में मची उथल पुथल। दिल्ली से शाह ने कर दिया खेल। बीजेपी खिलाएगी कमल या धड़ाम हो जाएगी सरकार। महाराष्ट्र वाला खेला तय। पर्दे के पीछे से जेडीयू के नेता ने ही कर दिया खेल। अगले कुछ दिन बिहार की सियासत में बहुत भारी रहने वाले हैं। नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा संकट आया। एक तस्वीर और एक फैसले ने बिहार की सियासत में भूचाल लाया। नीतीश क्या फिर से बीजेपी के साथ जाने वाले हैं या फिर जेडीयू दो फाड़ होने वाली है? मनीष कश्यप के जेल से बाहर आते ही तेजस्वी की कुर्सी पर आया संकट। दिल्ली से शाह ने बनाया प्लान। अब खिलेगा कमल या महाराष्ट्र वाला खेला होना तय। जी हां, इस वक्त बिहार की सियासत में बहुत बड़ी उथल पुथल की खबर सामने आ रही है। इस खबर ने लालू की नींद उड़ा दी। तेजस्वी के सीएम बनने के सपने पर सेंध लगा दिया तो नीतीश की पार्टी पर ही बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। इस पूरी कहानी के पीछे का असली सूत्रधार भी नीतीश का बेहद करीबी है। जिसे साइड करने चले थे नीतीश, उसने ही शाह के साथ मिलकर कर दिया खेल। जेडीयू में उथल पुथल मची हुई है। दरअसल इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में नीतीश कुमार को कोई अहम रोल नहीं मिला। इस बैठक से लौटने के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का ऐलान करवा दिया। चर्चा है कि लल्लन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह के काम से संतुष्ट नहीं है। साथ ही लल्लन सिंह के आरजेडी से गहरे संबंध भी इस तल्खी की वजह बन रहे हैं। 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। वैसे लल्लन सिंह गए तो कौन अध्यक्ष होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। खुद नीतीश या कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर या फिर विजय चौधरी? दरअसल नीतीश कुमार लगातार अशोक चौधरी और लल्लन सिंह के संपर्क में है। क्या उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी की वापसी होगी, यह सवाल भी उठ रहा है। आरसीपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को हटाकर ही तो लल्लन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष बने थे। वैसे नीतीश के लिए कहा जाता है कि बिहार में जेडीयू के जितने भी अध्यक्ष बने हैं वो अंत में उनको हटा ही देते हैं। उनकी किसी से बनती नहीं है। नीतीश के लिए भी यह कहा जाता है कि वो पूर्ण रूप से किसी पर विश्वास नहीं करते। बतौर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह एमपी चुनाव में गठबंधन करने में विफल रहे और वहां पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में भी वो नीतीश कुमार का नाम आगे करने में फेल रहे। नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी से उनके मतभेद जगजाहिर है। कहा जाता है कि एक बैठक में लड़ाई झगड़े के दौरान दोनों के बीच रिश्तों की कड़ाई सबके सामने आ गई थी। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन में रहकर चुनाव जीते नेता लल्लन सिंह से नाराज हैं। लल्लन सिंह पर आरजेडी से नजदीकियों के भी आरोप हैं। तेजस्वी यादव को सीएम और लल्लन सिंह को डिप्टी सीएम की भी चर्चा रही। हालांकि दोनों पार्टियों ने इस तरह की खबरों से इनकार किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने लल्लन पर नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दोनों को धोखे में रखकर समझौता करने का आरोप लगाया। कुशवाहा ने 1 साल पहले जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बना ली थी और बीजेपी के साथ एनडीए में लौट आए थे। वहीं इस पूरे मसले पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लल्लन ने नीतीश कुमार से वादा किया था कि लालू उन्हें बीजेपी विरोधी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में समर्थन देंगे। दूसरी ओर उन्होंने आरजेडी प्रमुख को आश्वासन दिया था कि जेडीयू का उनकी पार्टी में विलय हो जाएगा और उनके बेटे सीएम बनेंगे। दोनों वादों को पूरा करने में वो असफल रहे। संयोगवश जेडीयू ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था और आरजेडी कांग्रेस और वाम दलों सहित महागठबंधन में शामिल हो गई थी, तब कुशवाहा पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रमुख थे। कुछ इसी तरह के विचार बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी व्यक्त किए। उन्होंने भी यह दावा किया कि नीतीश लालू प्रसाद के साथ लल्लन की नजदीकियों से सावधान हो गए थे। यानी कि अगले 24 घंटे में बिहार में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। या तो लल्लन सिंह की कुर्सी जाएगी या फिर नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।